तो टेक एक्शन, डू बेसिक्स, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, यही सब करनी पड़ती है, आपको पता ही है। और इसको करना क्यों है, इस पिक्चर से समझने की कोशिश करिए कि पहले वाले नीले पिक्चर में देखिए, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, एसटीपी, क्लोजिंग और ये सब है, 5 काम है। अगर इसका सर्कल धीरे धीरे घुमाएं, पेंसिल देखो, इस पे चलाने की कोशिश करो दूसरे वाले पे, अगर हम ये धीरे धीरे घुमाएं और जितनी ये चक्री बनी है यहीं लाके छोड़ दें और फिर ना घुमाएं। कितने लोग बोलते हैं कुछ पैसा नहीं बनेंगे, बकवास हो जाएगा काम, धंधे से निकलना पड़ेगा। यही हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है आपने किया नहीं है, लेकिन यहाँ से पेन पकड़ा, पेंसिल पकड़ी, जहाँ से दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से पेंसिल पकड़ी, घुमाया 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 घुमाया, चौथे सर्कल पे बोर हो गए। कहाँ पे आके बोर हो गए? अरे बोला वही 8 स्टेप, वही ट्रेनिंग, हर संडे को प्लान में जाना पड़ेगा, हर संडे को प्लान में जाना पड़ेगा, हमेशा प्लान दिखाने पड़ेंगे, कब तक प्लान दिखाता रहूं, हमेशा फील्ड में मिलना पड़ेगा, हमेशा ऐसा होगा, हमेशा वैसा होगा, रोना चालू कर दिया। अब देखना, अमिताभ बच्चन के बेसिक, क्या वो 40 सालों से ईमानदारी से खुशी खुशी कर रहा है कि नहीं कर रहा? आवाज नहीं आ रही? कौन बड़ा बंदा है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव आज भी वही सेम क्लास लगाते होंगे कि नहीं? हैं? नए नए लोगों की लगाते हैं, लेकिन लगाते तो हैं। समझ आ रहा? ये सेम कर रहे हैं। बड़ा आदमी बनने का दूसरा मंत्र है, जो आपको आता है उसको ईमानदारी से लंबे समय तक करिए। जो आपको आता है, जो आपने सीखा है, उसको ईमानदारी से कब तक करिए? भयंकर लंबे समय तक करिए। मेरे को ट्रेनिंग देनी आती है, मैंने कब सीखी होगी? 2003, 4 में, 5 में, तब से लेके अब 24, 25 आने लगी। 20 साल से लगातार ट्रेनिंग दे रहा हूँ। 20 साल से आज मेरे को यहाँ हॉल भर दो, क्या मेरे को आज प्लान दिखाने में शर्म आएगी? अगर आप हॉल भर दो नए लोगों का। मैंने कभी आपको बोला कि नए लोगों से यार मैं शर्माता हूँ, पुराने लोगों में ले जाओ मेरे को? है? मैं तो आपको बोल रहा हूँ, इतने गेस्ट लाओ कि सारे पुराने बाहर हो जाना, एक भी बंदा पुराना अंदर मत छोड़ना, मेरे को अकेला उनके अंदर छोड़ देना, मैं उनको प्लान व्लान दिखा के सेट कर लूँगा, फिर बाद में आके बैगंदा सर्कल कर लेना आप। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है नए लोगों से मिलने में, और बल्कि मज़ा आता है मेरे को। समझ में आ रहा है? तो जिसको आ गया करना, अगर वो लगातार लंबे समय तक करता रहेगा, इस सर्कल को घुमाए 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 लगा रहेगा, कितने लोग बोलते हैं उसका अमीर बनना तय है? आवाज़ ही नहीं आ रही। और ये दूसरी जगह 2-3 बार घुमा के यहाँ क्या हो गया? नहीं, बाहर नहीं हुआ, बोर हो गया। बोला यार यही सब बस। अमिताभ बच्चन अगर ये बोल दे रोज करोड़पति, कब से खिला रहा है? 2001 में पहला एपिसोड आया था। कब आया था? 2001। गरीब था, परेशानी में था, तब से खिला रहा है। 2024 होगी। एक में क्या बोल के गई मुस्कुरा के, आप जानना चाहते हैं? जया भादुड़ी बोल के गई, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये करोड़पति 7वां दिन आए। बाद में आया भी, 5 दिन आया लगातार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, 5 दिन लगातार हफ्ते में। तब से वो बोल के गई। क्यों? क्योंकि करोड़पति के दिन कोई करोड़पति बनता ना हो, अमिताभ बच्चन को एक प्रोग्राम के 2.5 करोड़ मिलते हैं। एक ही प्रोग्राम के 2.5 करोड़ मिलते हैं। तो वो डेली आके 2.5 गुना करोड़पति बन जाता, और इतने इंतुजियाज्म के साथ खिलाता है। एक भी एपिसोड देख लेना, अगले को कुर्सी पे बिठाएगा, औरत होगी तो और अच्छा, रोज आएगी तो नैपकिन देगा, बोलेगा आप बड़े अद्भुत हैं। कोई आ जाए गांव टाइप का आ जाए, बोला आप अद्भुत हैं, आप तो मज़ेदार हैं, आप तो ये। समझ में आ रही है बात आपको? बच्चों के साथ वो एपिसोड कर ले, सेलिब्रिटी के साथ वो एपिसोड कर ले, बूढ़े के साथ वो एपिसोड कर ले, किसी के साथ आप उसको बिठा दो, अगर गारंटी है सामने वाले को मजा ना आए इसी बात के, तो उसको 100 नहीं पैसा दे रहा है। क्यों जी? तो कितने लोग बोलते हैं ये सर्कल में हम बोर नहीं होंगे, लगातार धुआंधार घुमाते हैं इसको। भाई सेम सर्कल है, 5 बातें आपको आती हैं,
ड्रीम आपने बना लिया, लिस्ट बनानी आती है, इनविटेशन करना आता, प्लान दिखाना आता, क्लोजिंग आती, हाउ टू गेटिंग स्टार्ट, किसी को लाना है तो धंधा स्टार्ट कैसे कराना है सब आता है। तो यार सर्कल को धीमा धीमा जल्दी जल्दी चलाएं, पूरा बना देना चक्री, क्या है इसमें, क्या जा रहा है, और जल्दी जल्दी घुमाओगे तो कितने लोग बोलते हैं आपके नीचे लोग आ जाएंगे बहुत सारे चक्री बनाने वाले। बस उसी का तो हम इंतजार कर रहे हैं। चौथा कारण फील्ड में ना जाने का, डर से शुरुआत होती है। देखो सबकी, कितने लोग ये पक्का मानते हैं कि मेरी भी एक दिन शुरुआत डर से ही हुई है इस बिजनेस में। कोई ऐसा महाबली नहीं है, कोई स्वर्ग से नहीं आया है कि उसको डर ना लगता हो। पहली बार जब मैं प्लान देने गया स्टेज पर, मेरी पूरी शर्ट गीली हो गई थी पसीने में, लाल कलर की मैं शर्ट पहना था, सूती कपड़े की थी, ग्रांड होटल का टाइम था, मेरे को याद है। मेरे भी पैर कांपते थे जब मैं स्टेज पर बात करता था, मेरे को भी शुरुआत में फॉलोअप करना नहीं आता था, प्लान दिखाना नहीं आता था। लेकिन एक बात की मेरे में हिम्मत थी कि मैं जब दुनिया की इतनी सारी चीज़ें सीख सकता हूँ, तो जब मैं सीरियसली इस धंधे को सीखूंगा तो क्या मैं नहीं सीख पाऊंगा। मैं अपनी ज़िंदगी की एक बात आपको और बता रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी की बात यह है कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने कोचिंग चलाना चालू की 2000 में। अब मैं देख रहा हूँ कि कोई मेरे पास अच्छे फीस वाले बच्चे नहीं आ रहे हैं। मेरे पास पूछने आते थे कि सर आप साइंस की मैथ पढ़ा दोगे, मैथ और साइंस पढ़ा दोगे। मैं बोलूँगा यार मैं कॉमर्स की अर्थमेटिक और स्टैटिक्स पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि मेरा टेक्नोमेट्री, कैलकुलस और इनसे अलजेब्रा से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ी ही नहीं है, तो मेरे को पढ़ाना आता ही नहीं है। मैंने जब बार बार मेरे यहाँ से स्टूडेंट जाने लगे तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने लगाया यार मैंने कि 15 दिन बहुत हैं पढ़ने के लिए अलजेब्रा, और ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो साली नहीं पढ़ पाऊँगा। हाई स्कूल इंटर तक तो मैंने पढ़ी थी, तो मैंने कहा एडवांस ही तो सीखनी है। मैं एक मास्टर ढूंढा साइंस वाला, मैंने कहा भाई तू मेरे को पढ़ाएगा, और मेरे को जब पढ़ाएगा तो ये कोई वो नहीं है कि एक चैप्टर एक दिन में। मैंने कहा 2-3 चैप्टर पढ़ा एक ही दिन में, देख लूंगा मैं कैसे क्या करना है, सूत्री तो बताने हैं तेरे को कैसे क्या है, और मैं प्रैक्टिस कर लूंगा घर जाके। मैंने 2 महीने की फीस में टिग्नोमेट्री, कैलकुलस और वो सारी चीज़ें सीख ली। फिर जब मेरे से पूछने आते थे कि साइंस की मैथ पढ़ा दोगे इंटर की, मैंने अंदर आप पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। तो जब मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, अलजेब्रा, कैलकुलस और टिग्नोमेट्री सीख सकता हूँ सिर्फ पढ़ाने के लिए, तो क्या मैं 5 बातें जिंदगी बनाने के लिए नहीं सीख पाऊंगा? क्या लग रहा है? आवाज नहीं आ रही? नहीं सीख पाऊंगा। मेरे को ये फेथ था अपने अंदर कि मैं इतना बढ़िया करूंगा इसको, साला मेरे सामने वैसा नहीं कर पाएगा कोई जो मैं करूंगा। शुरुआत सबकी फियर जोन से होती है, डर के जोन से होती है। डर लगता है हर आदमी को, लेकिन जो लोग सीखने पे कमांड रखते हैं, ज़्यादा फील्ड में जाते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कितने लोग बोलते हैं वो फियर जोन से फेथ जोन में आ जाते हैं। आवाज़ नहीं आ रही? आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? कई लोगों को स्टेज पे बोलने से डर लगता है, उसका एक ही कारण है, ज़्यादा बोलिए, धीरे धीरे सीख जाओगे। और ज़्यादा बोलिए तैयारी के साथ। स्टेज पर अगर आप दहाड़ना चाहते हो, सुन के आओ ना, एक आध तो वर्ड पकड़ोगे कम से कम, उसका एक आध तो लाइन याद आएगी, कुछ तो उसके तौर तरीके याद आएंगे, कम से कम वो झुकना तो याद आ जाएगा उसकी तरह। नहीं आएगा? अगर सीखेंगे तो सीख नहीं सकते क्या? तो जब हम तैयारी करके किसी भी काम को करना चालू करें, तो कितने लोग बोलते हैं हम फियर जोन से फेथ जोन में पहुंच सकते हैं। अब लेकिन एक और सवाल है कि ऐसा करेगा क्यों आदमी? क्लियर कट विजन चाहिए उसको। फियर से फेथ जोन में जाने के लिए क्या चाहिए? कौन नहीं कर पाएगा? कौन टिग्नोमेट्री, कैलकुलस और ये नहीं सीख पाता? कौन? जिसको ये लगता है यार ठीक है जो आ रहा है भगवान की कृपा है, हम तो अर्थमेटिक और वही पढ़ा लेंगे, अकाउंट ही, क्या से कौन भूखे मर रहे हैं क्या? हमने क्या सोचा, लेकिन वहां पर मैंने कहा यार कॉमर्स के पढ़ने ही नहीं आ रहे और साइंस वालों को छोड़ते रहेंगे तो चल गई अपनी कोचिंग। मैंने कहा सीख साख लो 2 घंटे, 2 महीने में क्या दिक्कत आ रही है? तो मैं इंटरमीडिएट की सारी 7 किताबें होती थी यूपी बोर्ड में उस टाइम मैथमेटिक्स की, अगर आप में से किसी को याद हो और किसी ने इंटरमीडिएट किया हो मैथमेटिक्स से, 7 की 7 किताबें पढ़ा लेता था। पूरी इंटरमीडिएट की 7 किताबें ले आओ, पढ़ा लूंगा, क्योंकि 3 मेरे को पहले से आती थी, 3 बाद में सीख ली थी। समझ में आ रहा है? तो फियर से फेथ जोन में जाने का आपको समझ में आ गया। कितने लोग फियर से फेथ जोन में जाके दिखाएंगे इस बिजनेस में? आपको क्या चीज़ फील्ड में नहीं जाने दे रही, या क्या चीज़ ऐसी लगती है कि यार मैं फील्ड में जाऊंगा, मेरा अपलाइन चाहिए मेरे को साथ में? क्या डर ही तो है ना? प्रोडक्ट के बारे में आप जानते,
ना कंपनी के बारे में जानते, कोई सवाल पूछ लेता तो मुंह में अटक जाती है बात, आप जवाब नहीं दे पाते, और ना जा जाके आपने डर बना लिया है। जा जाके ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो डर खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये काम आपको करना पड़ेगा, फियर से फेथ जोन में जाना है। अब एक और बात बहुत तसल्ली से समझ लो, सीख लो, जान लो, वो ये है कि हम लोग कंफर्ट जोन को छोड़ क्यों नहीं पाते। कितने लोग ईमानदारी से ये बात स्वीकार करेंगे कि साहब कंफर्ट जोन है तो सही मेरे अंदर? कुछ लोग अगर करेंगे तो मैं उनको ढंग से समझा पाऊंगा। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? कंफर्ट जोन का मतलब है डेली एक्शन ना लेना, समय होते हुए भी एक्शन ना लेना। अच्छा, दो जगह हैं हमें सुबह रोज जाने के लिए, लेकिन यहां जाने में डर क्यों यहां जाने में आसानी क्यों है और यहां जाने में डर क्यों लगता है? क्या कारण है? नहीं, जा तो कहीं ना कहीं रहा है ना, कंफर्ट जोन में तो है नहीं आदमी, भाई मेहनत तो डेली कर रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है, तो यहां क्यों नहीं जाता है? मैं ये सोच रखा है कि मेरी औकात सबसे पहले 1000 ही रुपए की है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि अगर वहां मैं किसी आदमियों के बीच फंस गया और उन्होंने कुछ पूछ लिया तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, तो यार कॉन्फिडेंस नहीं है, बातों से फंस जाएगा। ऐसा नहीं कर सकता, कर सकता है ना, लेकिन कर क्यों नहीं रहा? क्या कारण है? ड्रीम बड़े ना होना, खुद के ऊपर विश्वास ना होना, फियर जोन में फंसा रहना। सबसे पहले कंफर्ट जोन के बाद अगला जोन आता है फियर जोन। आप देख लो, कंफर्ट जोन छोड़ तो दे आदमी, लेकिन फंस कहां जाएगा? फियर जोन। और फियर जोन में पैर रखने से पहले ही क्या बोलता है? 1000 ही सही है, 1000 ही, 1000 बहुत है, 1000 सबको मिलते हैं क्या? है? हाँ, उसको 10,000 मिल रहे हैं, हमको 30 तो मिल रहे हैं कम से कम। बीवी को भी समझा देता है, बोला तू 30 वाले की बीवी है, ऐसे मत सोचियो, 7.5 वाले चौकीदार से तो बढ़िया ही है। गाजियाबाद में 7.5 की चौकीदारी भी तो कर रहे होंगे कई लोग। तो कुछ ना कुछ बता के फियर जोन में पैर रखने से। फियर जोन को 3 कारण है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दिख रहा है या दिखाऊं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और फाइंड एक्सक्यूज, बहाने बना लेता है यहां पे फियर, क्योंकि डर है अंदर से। अच्छा, बहाने क्यों बनाता आदमी? उसको पक्का पता है कि वहां इज्जत लुटेगी, नाटक होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सवाल पूछेगा, जवाब अपने पास है नहीं, प्रोडक्ट के बारे में 2 ही बात पता है, तीसरी बात अगर किसी ने पूछ ली तो बोला तुम्हारा दरवाजा कहां है। समझ में आ रहा है? तो अब बहाने बनाना चालू कर देता है, फाइंड एक्सक्यूज। तीसरा है बी अफेक्टेड बाय द अदर ओपिनियन। एक और है इसको बीमारी फियर जोन में रहने की। दूसरों के ओपिनियंस बहुत लाद लेता है अपने ऊपर, खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है ना, इसलिए। क्योंकि जैसे मान लो कंफर्ट जोन में बैठा है, बीवी ने बोल दिया कि 1000 रुपए पे जाओ सीधे, तुमसे कुछ नहीं होना है, तो ये पलट के ये जवाब नहीं दे सकता है कि तू मेरी बीवी है, करके दिखाऊंगा साला, भले ही टाइम लग जाए, लेकिन चिंता मत करे। अपनी तक को नहीं बोल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बीवी ने जैसे ही बोला तुम्हारा कुछ नहीं हो जाए, सीधे चुपचाप 1000 पे जा, सही है? तो बोलेगा जी हुजूर, चला जाए। समझ में आ रहा? फियर जोन को अगर तोड़ भी दिया आदमी ने, फिर एक जोन में जाके फंस जाएगा जिसमें फंसना नहीं चाहता। वो मास्टरनी भी फंसना नहीं चाहती, वो क्लर्क भी फंसना नहीं चाहता, वो सिपाही भी फंसना नहीं चाहता। कौन सा जोन है वो? कौन सा जोन? बर्तनों की वीडियो लगाए और बर्तनों के बारे में सीखे, प्लान की वीडियो लगाए, प्लान को अलग अलग तरीके से दिखाने के तरीके सीखे, है ना? सीखे कौन? बिना सीखे 44 साल बिना सीखे कट गई। अब 20-25 और बची होंगी, या ज्यादा से ज्यादा 30। तो जब ज्यादा जिंदगी बिना सीखे कट गई,
एक मैंने वो कहानी सुनाई है आपको, जब मैं आर्टिकलशिप पे जाता था सीए में, तो एक बार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गया, दोपहर के टाइम 2 बूढ़े बूढ़े आंसुओं से रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं उनके। मैंने कहा क्या हो गया अंकल, क्या बात हो गई? कि लल्लू कछू ना है, 6 महीना रह गए हैं रिटायरमेंट के, कह रहे हैं कंप्यूटर सीखो। समझ रहे हो, 1999 या 2000 की बात है। मैंने कहा सीख जाओ। अरे लल्लू बोला अब 6 महीना ऐसे ही काट लें, नौकरी ना करन दे रहे। समझ रहे हो? उनने क्या सोच रखा था, बोला यार 59 साल 6 महीना जब बिना कंप्यूटर सीखे निकल गए। तो 6 महीने के लिए क्यों सीखे? लेकिन आप क्या मानते हैं कि हर दम, हर पल, हर साल, हर दिन, हर हफ्ता आदमी को कुछ नया सीखना चाहिए? आवाज नहीं आई? नहीं मानते? मानते हैं ना? तो जो नहीं आता हमको, अगर उसको हमको सीखना पड़े और उससे कुछ भला हो रहा हो तो सीख लेना चाहिए। आप में से कई लोगों को कार ड्राइविंग नहीं आती होगी, मौका मिले तो सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए। दुनियादारी बता रहा हूं आपको, दुनिया अपने को परिवर्तित करना नहीं चाहती। कितना आप समझ में आ रहा है आपको? हम लोग ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं। तो लर्निंग जोन में फंस जाते हैं। लर्निंग जोन में क्या होता है? डील विद द चैलेंज एंड प्रॉब्लम्स, ये हमको सीखना पड़ेगा। एक्वायर न्यू स्किल्स, जो मेरा अगला चैप्टर है, नई नई स्किल सीखनी पड़ेंगी। तीसरा है एक्सटेंड योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन को आपको बढ़ाना पड़ेगा अपने को, और यहाँ लर्निंग जोन में आना पड़ेगा। और चौथा और फाइनल है जहाँ पर हमको पहुँचना चाहिए, वो है ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन का मतलब है फाइंड पर्पस। अगर आपका पर्पस क्लियर कर लिया, आपने ढूंढ लिया, कितने लोग बोलते हैं वो ये तीनों काम पार कर जाएगा? आवाज नहीं आ रही? लिव ड्रीम्स, अगर वो ड्रीम जीना चाहता है, अपनी जिंदगी सपनों वाली जीना चाहता है, कितने लोग बोलते हैं तीनों जोन पार कर जाएगा? कंफर्ट भी, फियर भी, और कर जाएगा नहीं करेगा? कर जाएगा। सेट न्यू गोल्स, अगर उसने कुछ नई नई चीजें बना ली है ना, पहलवान जी ये तय कर लें, अपनी पक्का कर दें, अपनी बीवी को बोल दें कि इस बार, क्या बोलते हैं फोन में, क्या नाम सेव कर रखा है मैडम का? वर्षा। वर्षा, उसको बोलें वर्षा, अशोक शर्मा का तेरे को वादा है कि इस साल तेरी करवा चौथ पे वो गिफ्ट ला के दूंगा जो 44 साल से नहीं दिया। अगर ऐसा पक्का वादा कर ले, पक्का वादा कर ले, नया गोल बना ले, तो क्या लगता है इसको पैर इधर 30,000 में रखने में मजा आएगा या फिर नए लोगों में जाने में मजा आएगा? आवाज नहीं आ रही? लेकिन गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है सेट न्यू गोल्स, करे ही नहीं है, कुछ नए गोल हैं। ग्रोथ जोन में सेट न्यू गोल्स और कॉन्कर ऑब्जेक्टिव्स, नीचे लिखा है अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, अपने जो उद्देश्य हैं आपके, अगर उनको जान लिया, निकाल लिया, तो ग्रोथ जोन में आदमी पहुंच जाएगा कि नहीं? तो कितने लोगों को अपने अटकने, रुकने, रोज सुबह ना निकलने, डर लगने, एक्सक्यूजेस देने के कारण पता चल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? साइंटिफिकली तो पता चल रहे हैं, लेकिन पक्का नहीं है कल से भी निकलोगे, कोई पक्का नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो चारों चीज़ें, फाइंड पर्पस, लिव ड्रीम्स, ये सब करना पड़ेगा। तो एक दिन गलतियों का शोर कामयाबी की गूंज में ज़रूर बदलेगा, इसलिए गलतियां करने से मत डरिए। मेरा बोलना वही है, गलतियां करने से अगर आप डरते रहेंगे तो कंफर्ट जोन में बैठना ही आपको मज़ा आएगा, आप जा नहीं पाएंगे कहीं। तो नई गलतियां रोज करने के लिए घर से निकलिए। आप नया प्रोडक्ट लेने, बेचने के लिए मत निकलो। आप गलतियां कर करके धीरे धीरे इस बिजनेस को बहुत बढ़िया महारत हासिल कर लोगे, सीख जाओगे।